to have hold an Indian passport is the best thing. When you go there, you show it to the immigration officer. He looks at it. Oh, Indian. चल झूठा। आज की फकीरी बाय गॉड हमारी समझ से बिल्कुल परे है। अभी हाल ही में द हिंदू के एक रिपोर्टर उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सीनियर ऑफिशियल से पूछा कि एसआईआर में अगर किसी का नाम कट जाता है तो क्या उसे वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता है अपना पासपोर्ट दिखाकर। तो आगे से जवाब क्या आया कि नहीं, पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो आपके इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप बाहर हो, मतलब फॉरेन कंट्री में हो, वहां पर आपकी चेकिंग होती है तो आप अपना पासपोर्ट ही दिखाते हो ये प्रूव करने के लिए कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। पर अगर आप भारत में हो तब आप अपना पासपोर्ट दिखाकर ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। अब सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आपके बैंक की पासबुक और अब ये पासपोर्ट, अगर ये सब कुछ आपके इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है तो है क्या? हमको नहीं पता। हम बताते हैं क्या है। भगवे रंग का पट्टा, उस पर कमल चिन्ह, वो अगर आप अपने गले में सारा दिन डालकर घूमते हो तो आप हुए पक्के इंडियन। और उसके ऊपर अगर आप खाकी रंग की हाफ पैंट या फुल पैंट साथ में सफेद शर्ट और काली टोपी भी डाल लेते हो तब आप हुए पूजनीय इंडियन। अब ये होती है फकीरी और इस पर ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप कुछ मत करो, आप ये इंट्रो देखो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप अपने आप से पूछना कि आपके पास आज की डेट में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे दिखाकर, जिसे टेबल पर रखकर आप अपने 56 इंच की छाती, सॉरी 56 इंच नहीं, जितने भी इंच की आपकी छाती है उसको ठोक कर आप ये कह सको कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। नहीं है ना? रीजन इसका बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मंत्री अपना मुंह उठाकर ये बोल देता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपके इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है, अब कर लो जो करना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। दूसरी तरफ एसआईआर, उसमें घुसपैठियों का डर दिखाकर आपको हर रोज डराया जाता है कि अगर ज्यादा बोलोगे तो आपको बांग्लादेशी प्रूव कर दिया जाएगा। वैसे भी आप इंडियन हो, इस बात का प्रूफ तो आपके पास कोई है ही नहीं। नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार इलेक्शन आपको याद होगा 2025 में, उसके अंदर क्या हुआ था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने मुंह उठाकर बोल दिया कि आधार कार्ड वो इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या दिया गया? कई सारी फिगर्स दी गई, उसमें से एक फिगर फॉर एग्जांपल किशनगंज बॉर्डर एरिया, वहां पर हर 100 लोगों के ऊपर 120 आधार कार्ड बने हुए हैं। अब इन सब में मजे की बात क्या है कि यूआईडीएआई जो एक सरकारी संस्था है जो सेंटर के अंडर आती है, आधार कार्ड वो बनाती है। लेकिन अगर इस देश में आधार कार्ड डुप्लीकेट बन रहे हैं तो उसके लिए सरकार फिर भी जिम्मेदार नहीं है, आप और हम है जिम्मेदार। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। और तो और जितनी भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स हैं जो सरकार देती है, जैसे कि किसान सम्मान निधि, फ्री का राशन, जनधन खाते, लाडली बहन योजना, इवन आप एक सिम कार्ड तक भी बिना आधार कार्ड दिए इशू नहीं करा सकते। लेकिन ये कतई मत समझना कि अगर आपको ये सब मिल रहा है तो आप एक इंडियन सिटीजन हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। खैर, जब बिहार एसआईआर के अंदर 40 से 50 लाख वोटर तक कट गए तब जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिल्कुल आखिर में उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप आधार कार्ड दे सकते हो। वाह मोदी जी वाह। वोटर कार्ड वो भी आपका इंडियन सिटीजन होने का प्रूफ नहीं है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 वो क्या कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता और उसको वोटर कार्ड भी नहीं मिल सकता, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है सारी जांच करने के बाद। लेकिन दूसरी तरफ वोटर कार्ड, उसको दिखाकर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। कोई सेंस बात नहीं। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब कुछ डुप्लीकेट बन सकते हैं तो इसीलिए उनको इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता। लेकिन पासपोर्ट वो तो एक मेन डॉक्यूमेंट है जिसको दिखाकर आपको वीजा मिलता है, जो अगर आपके पास हो तभी आप इंडिया से बाहर जा सकते हो, बाहर की कंट्री में अपनी नेशनैलिटी को प्रूव कर सकते हो। आज उसको भी डिनाई कर दिया गया है, आज उसको भी कह दिया गया है कि वो सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, वो इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। लवणे न भोजन। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि 1947 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो,
या कोई और सरकार हो, जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने आज तक एक सिंगल डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बनाया जिसको दिखाकर आप ये प्रूव कर सको कि आप एक इंडियन सिटीजन हो। अब ये क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे एक और एपिसोड बन सकता है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये मजाक की बात नहीं है। पाकिस्तान जैसा देश जो फटे हाल है, वहां पर भी एक कार्ड एग्जिस्ट करता है जिसको दिखाकर वहां के लोग अपनी सिटीजनशिप को प्रूव कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज उनको तो छोड़ ही दो। अच्छा, इंडियन पासपोर्ट उसकी पिछले 10 साल में, पिछले एक दशक में जो वर्ल्ड में रैंकिंग रही है वो 80 के आसपास रही है। 57 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप अपने पासपोर्ट के साथ बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हो, आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 57 ऐसी कंट्रीज हैं। मतलब पूरी दुनिया वो तो वैसे ही हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत नहीं करती, और अब हमारी सरकार वो हमारे ही देश में हमारे ही पासपोर्ट की मिट्टी पलीत करने में लगी हुई है। पासपोर्ट तो होना चाहिए, लेकिन पासपोर्ट अकेले से आपका जो नागरिकता है वो नहीं बताता है, उसके लिए और बियॉन्ड जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया। आप कभी सोचकर देखना कि आज आपकी हालत है क्या। आप अपने ही देश में आज कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते हो कि आप इस देश के हो ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आप आईटीआर भी भरते हो, आप टैक्स भी देते हो, आप गाड़ी पर टैक्स देते हो, आप कपड़ों पर टैक्स देते हो, आप खाने पर टैक्स देते हो, इवन आप एक टॉफी तक खरीदते हो उस पे भी टैक्स देते हो। तब सरकार आपकी सिटीजनशिप को लेकर कोई सवाल नहीं उठाती, चुपचाप आपसे पैसे ले लेती है। लेकिन जब आपको प्रूफ करना होता है कि आप एक इंडियन सिटीजन हो, उस टाइम पर सरकार नए नए प्रपंच रचने शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के अनुसार, आधार एक्ट के अनुसार, आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण नहीं है। अच्छा, अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त कलेश चल रहा है, लेकिन उससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम के बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लोग पूछना बंद कर देंगे, और सरकार जो है वो दूर दूर तक कहीं किसी मूड में नहीं है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लाने के जिससे ये प्रूव हो सके। आप इसी तरह से कागज बनवाते बनवाते, नए नए कार्ड अपने लिए बनवाते बनवाते, उनको लिंक करवाते करवाते आधी जिंदगी ऐसे ही निकाल दोगे। नहीं, शर्म ही तो नहीं आती इस सरकार को, वरना काम तो सारे के सारे बदनामी वाले की है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। आज आप अपने ही देश में इंडियन सिटीजन तो नहीं हो, लेकिन उसके ऊपर आपके हालात कैसे हैं। 22 जून लखनऊ के अलीगंज एरिया में वहां पर एक कोचिंग सेंटर के अंदर आग लग जाती है, 15 लोग मर जाते हैं। एफआईआर में क्या निकलता है कि जबरदस्त लापरवाही थी सरकार की, कॉरपोरेशन की। एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट, ना कोई फायर सेफ्टी मेजर्स, और तो और वो एक रेजिडेंशियल लेआउट था जिसको कमर्शियली यूज किया जा रहा था। इसी तरह 3 जून को साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में बीएनबी के अंदर आग लग जाती है, वहां पर 21 लोग जलकर मर जाते हैं। रीजन फिर वही सेम, एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट, ना कोई फायर सेफ्टी मेजर्स, और वो भी एक रेजिडेंशियल लेआउट था जिसको कमर्शियली यूज किया जा रहा था। और अभी तो हमने आपको ये सिर्फ 2 इंसिडेंट बताए हैं, ऐसे कितने इंसिडेंट रोज सुनने को मिल रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट सामने आ रहा है जहां पर आग लग रही है, लोग मर रहे हैं। अब यहाँ पर किसको कितनी घूस गई, किसको कितना हफ्ता जाता था, इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी डिटेल्स अक्सर हुआ नहीं करती। लेकिन एक बात जो है वो पक्की होती है ऐसे केसेस में कि कहीं ना कुछ चढ़ावा तो गया है, तभी इतने सालों से ऐसा कांड हो रहा है। लेकिन क्या सरकार उस पर कोई भी एक्शन ले रही है? क्या सरकार का कोई भी मंत्री उस पर रिजाइन कर रहा है? नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। इतने बच्चे नीट पेपर लीक की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली, लेकिन ये भाई साहब आज भी अपनी कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं फेविकोल की तरह। और तो और ऊपर से जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज जंतर मंतर के ऊपर, उनको ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? आतंकवादी। वहाँ एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। अकाउंटेबिलिटी जीरो, एजुकेशन पर बात जीरो, नीट पेपर लीक के ऊपर बात -1। लेकिन ट्विटर के ऊपर आप इनकी टाइमलाइन जाकर देख लो, वहां पर मोदी जी की चरण वंदना करते हुए, उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करते हुए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलेंगे इन भाई साहब को। तो आप खुद बताओ, जब इंडिया के सबसे पावरफुल आदमी उनका हाथ है इनके सिर पर, तो काहे की हया, काहे की शर्म? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। सबसे पावरफुल आदमी से याद आया, आपको वो नारा तो याद होगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। अब उसका हाल क्या है वो भी सुन लो।
जैसा कि आपको पता है, अभी ये न्यूज जगह जगह चल रही है कि राम मंदिर के अंदर किस तरह से चंदे के अंदर चोरी की जा रही थी। इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई है, अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। हम आपको बताते हैं कि आज की डेट में जो एसआईटी बिठाई गई थी, आज की डेट में एक्चुअल में मामला पहुंचा कहां पर है। अभी 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और वो 8 के 8 जो है वो छुटभइये लोग हैं, जैसे कि कोई ड्राइवर है, कोई पैसे गिनने वाला है, इस तरह के लोग, उनको पकड़कर अंदर कर दिया गया। और मजे की बात क्या है कि पुलिस ने कोर्ट के अंदर उनकी पुलिस रिमांड की मांग ही नहीं की, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। मतलब मंडे तक वो जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर आराम से वीकेंड स्पेंड करेंगे। 200 करोड़ की चोरी, जैसा कि न्यूज में बताया जा रहा है, इतनी बड़ी अमाउंट, ऐसे लोग वो चोरी करके बैठ जाएं और जो ऊपर ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट के लोग हैं, इतने पावरफुल लोग हैं, उनको इसकी भनक तक ना लगे। चंपत राय, जिनका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, ये अभी तक अंदर नहीं हुए, ना इनके ऊपर कोई एफआईआर हुई, ना ये अरेस्ट हुए। सिंपल सी बात है, छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। अब इन्हें बचाया क्यों जा रहा है, उसके लिए आप इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लो। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। चंपत राय भाई साहब ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के, और ये संघ के प्रचारक भी रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ये चीफ है राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के, जिसको वीएचपी ने 1985 में बनाया था। डॉक्टर अनिल मिश्रा ये सीनियर आरएसएस लीडर है। कमेश्वर चौपाल ये पुराने वीएचपी लीडर है और आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज ये विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हैं। ये सब विश्व हिंदू परिषद से या आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत हाई लेवल लोग हैं। ये किसी की इतनी औकात नहीं है, यूपी पुलिस तक की इतनी औकात नहीं है कि इनके नाम एफआईआर में डाल दे या इनको उठाकर अंदर कर दे। एक्चुअल में राम मंदिर जो है वो एक धार्मिक स्थान है। वहां के मेंबर्स होने कौन चाहिए थे लॉजिकली, जो शंकराचार्य हैं, जो रामानुजाचार्य हैं, या फिर संत महात्मा, ऐसे लोग वहां के ट्रस्ट के मेंबर होने चाहिए थे। लेकिन एक्चुअल में इस ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं कौन, विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जिनका दूर दूर तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मंदिरों का काम किया कैसे जाता है, मंदिरों की ट्रस्ट जो होती है वो कैसे काम करती है, मंदिरों को कैसे रन किया जाता है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। 100 की एक बात यह है कि ये जितने भी लोग चोरी कर रहे थे, या फिर लोग जो जलकर मर गए, या जो नीट के लिए बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसान हो, मजदूर हो, आप, मैं, हम सब हैं कौन? क्या हम भारतीय हैं? आर वी इंडियंस? एल्ला विषम मंगल किड़म। राम राज्य का जो झूठा चश्मा आपकी आंखों पर पहनाया हुआ है, अगर आप उसको उतारोगे और सच्चाई को देखने की कोशिश करोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। बाकी आपकी मर्जी, जैसे जीना है जियो, जो करना है करो, क्योंकि राम राज्य तो चल ही रहा है। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।